कमीने विपिन, तुमने ये क्या किया? अब वहां पर हर्षित का गुस्सा पूरी तरह से फट पड़ा था जब वह रीना के मुंह से वही शब्द सुनता है। वह यहाँ पर विपिन किसी जैसे से प्यार करती है। वही अब उसके साथ में जो हर्षित था, अब उसको ऐसा लगने लगा था कि साफ साफ उसका जो कट चुका था। वास्तव में ये दोस्त था या फिर कोई एक दुश्मन था जो इस तरह से यहाँ पर मेरा सब कुछ लूट कर ले गया। हाँ ठीक है, यहाँ पर बात रही थी तो मेरी बहन तक, लेकिन वहां पर भी तुमने नहीं छोड़ा। कमीने इंसान, तूने यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तेरे को यहाँ पर मेरा भाई मानता था और तूने यहाँ पर मेरी बंदे के ऊपर नजर डाली। वास्तव में विपिन, तू बहुत ज्यादा बेशर्म हो गया है, मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। अब अर्जित जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वास्तव में इस विपिन ने तो यहाँ पर इस बार हद ही कर दी है, खुद की दोस्त की बंदे को यहाँ पर पटा लिया। वही उसके बाद में रीना उससे कहती है, तुम क्या गुस्सा दिखा रहे हो मेरे को? मैंने तुमसे कहा ना, मैं यहाँ पर विपिन जैसे किसी से पसंद करती हूँ और मैं यहाँ पर विपिन से ही करती हूँ, किसी और से नहीं। ठीक है, मैं उससे प्यार करती हूँ, चलो यहाँ से भाग जाओ। और अगर तुम नहीं जाओगे ना तो उसके बाद में यहाँ पर और किसी को भी बुला लाऊंगा। फिर से रीना ने उसके ऊपर एक और बार माचिस लगा दी, लेकिन जैसे वहां पर उसने माचिस लगाई ना, तो अब हर्षित का गुस्सा फट पड़ा था। वहां पर ज्वालामुखी फट चुका था। ऐसा लग रहा था कोई भी उसके सामने आएगा तो वहीं वह मारा जाएगा। हुश, अगले पल वो वहां से रफू चक्कर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये क्या, वो चला गया? वो इतनी जल्दी चला गया? वो पागल है क्या? ये पागल लड़के कभी नहीं सुधरेंगे। मुझे लगा कि वो थोड़ी देर और मेरे को मनाएगा। अगर वो मेरे को मनाता तो क्या पता मैं उससे यहाँ पर कुछ कर सकती थी। लेकिन क्या ये वास्तव में पागल है क्या? ये हर्षित ना कभी नहीं सुधरेगा। मेरे को लगा कि यहाँ पर ये मेरे को कुछ कहेगा और मैं इसकी बातों में आ जाऊंगी, लेकिन फिर भी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी हर्षित जानता था कि विपिन को यहाँ से निकले कुछ ही टाइम हुआ था। शायद वो यहाँ पर उसका पीछा हाँ कर सकता था। अब वो भागने लगता है। वो बहुत तेज भाग रहा था अपने फुल स्पीड का यूज करते हुए। यहाँ पर अब वह बहुत दूर तक चला गया था। 3 रातों तक वह दौड़ता रहा, लेकिन आखिरकार अब उसको जब पता चल चुका था कि यहाँ पर अब वह कुछ नहीं कर पाएगा, उसी वक्त वह रुक जाता है। लेकिन जैसे वह रुकता है कि अचानक से उसके मुंह से यहाँ पर खून बाहर निकलने लगता है। ये क्या हो रहा है? अचानक से अब हर्षित को यहाँ पर एहसास होता है कि उसको 3 दिन हो गए थे भागते हुए और उसने अपनी सारी एनर्जी को यहाँ पर एग्जॉस्ट कर दिया था। वह तो अच्छी बात थी कि यहाँ पर हर्षित ने अभी अभी शांति स्टेज 8 के लेवल को पार कर लिया था और उसके बाद में उसने अपनी उस एनर्जी को सुदृढ़ कर लिया था, जिसके बाद में उसके पावर और उसकी जो एनर्जी थी वो पूरी तरह से भर चुकी थी। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो हर्षित भागता रह जाता अपनी प्रेमिका और अपनी बहन को बचाने के चक्कर में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसका वहीं पर एक खात्मा भी हो जाता। यह कमीना, ये नहीं बचने वाला मेरे से, ये मेरे से नहीं बचेगा। वापस आ जा विपिन, तू वापस आ जा, मैं तेरे को यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। अब हर्षित अपनी जगह पर ही बैठ जाता है। उसका गुस्सा अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन उसके आगे जो जा रहा था वह कोई नॉर्मल जानवर नहीं था, संत जानवर था, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। इस वजह से हर्षित को पता चल चुका था कि वह यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मैं इसको मरवा दूँ क्या? हाँ, ऐसा ही करता हूँ। मैं जल्दी से संत कबीर के अंदर इसके बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद में उसका वहाँ पर भरता बन जाएगा। वैसे भी शैन कबीला और संत कबीर के साथ में इसने जो दुश्मनी ली है ना, उसको इसको खुद को ही भुगतना होगा। लेकिन यहाँ पर हर्षित सोचते सोचते ही रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पर विपिन की मौत के बारे में सुनते ही उसकी रूह वहाँ पर कांपने लगती है। हाँ, माना कि विपिन ने उसको किसी भी तरह से धोखा दिया था, लेकिन हर्षित वहाँ पर उसको अपना भाई मानता था। वह यहाँ पर विपिन के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। आखिरकार वह उसका जो अच्छा दोस्त बन चुका था। लेकिन यहाँ पर अब हर्षित के दिमाग के अंदर कुछ और भी चलने लगता है। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरा दोस्त विपिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकता हो। क्या ऐसा हो सकता है कि वो लड़का नहीं हो जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ? और अगर मैंने गलती से भी यहाँ पर बिना किसी सोच समझ के यहाँ पर अपने कबीले को बता दिया तो विपिन को मार सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने दोस्त को यहाँ पर नहीं मरवा सकता। नहीं नहीं हर्षित, तू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। तू ऐसा मत सोचे। तेरा दोस्त है वो पागल, अगर तू उसको मरवा देगा तो तू किसी साथ में यहाँ पर चड्डी बड्डी वाला खेल खेलेगा। छोड़ दे उसको। इसके साथ में वह अब सोचने लगता है। मन ही मन के अंदर वह अब विपिन
को हर एक एंगल से देखने की कोशिश करने लगता है। वह यहाँ पर ये देख रहा था कि वह कहाँ से आया था, वह कहाँ गया था। वो होंगर मास्टर टीचर अकेडमी से था, हाँ, लेकिन वहाँ से कोई और भी तो हो सकता था ना। जरूरी तो ना कि विपिन नाम की एक ही जना हो, वहाँ पर और भी तो हो सकते थे ना। वहीं उसके साथ में अचानक से उसको कुछ महसूस होता है, ये क्या हो रहा है मेरे टोकन के साथ में। जल्दी से वो स्टोरिंग के अंदर से अपना टोकन बाहर निकालता है। वह उसका वह कम्युनिकेशन टोकन था, जिसको जैसे वो बाहर निकालता है कि अचानक से हुश, और एक छवि उसके सामने दिखने लगती है। बहन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और तुम यहाँ पर मेरे से कांटेक्ट कर पाने में कैसे कामयाब हो गई। यहाँ पर अर्षित के सामने जो आया था ना, वह कोई और नहीं था, वह उसकी बहना थी। मैं बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मैंने डायमेंशन क्रैकर समझा हुआ है, और यहाँ पर डायमेंशन साइलेंसर के सामने कोई भी एल्डर मेरे सामने नहीं टेक सकता, और इसी वजह से मैं आराम से अपने जो टोकन का यहाँ पर यूज कर सकती हूँ। यहाँ पर कोई भी नहीं है जो मुझे रोक सकता है। लेकिन इस सब को छोड़ो, मेरे को यहाँ पर तुमसे कुछ और बात करनी है भाई। क्या तुम मेरी मदद करोगे। मदद तुम्हारी, हाँ बहन बोलो क्या बात है। आखिरकार तुम्हें अपने भाई से क्या काम आ गया है। यहाँ पर हर्षिता जितना भी गुस्सा था ना, अपनी बहन को सामने देखने के बाद में पूरी तरह से छूमंतर हो गया था। वह वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मायूस सा था, लेकिन गुमसुम भी था। वह वहाँ पर अपनी बहन को आखिरकार बहुत ज़्यादा चाहता था। वह अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता था। वहाँ पर वह उससे कहती है, भाई क्या तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं तुमसे एक काम चाहती हूँ, क्या तुम वह कर सकते हो। वहाँ पर उसने कहा, हाँ तुम चिंता मत करो, तुम जो कहोगे मैं वह करूँगा। तुम्हारा भाई हूँ आखिरकार, तुम बताओ आखिरकार तुम्हें क्या काम है। वहाँ पर अब उसने कहा, आखिरकार वो अपनी छोटी बहन का बातें कैसे नहीं मान सकता था। आखिरकार वो अपनी छोटी बहन के लिए कुछ भी कर सकता था। अगर उसकी छोटी बहन उसको बोलती तो वो यहाँ पर कुएं में कूद के अपनी जान भी दे सकता था, चुल्लू भर पानी के अंदर भी मर सकता था। हाँ माना कि एक केवल कहावत है, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता सकता था ना। ठीक है भाई, आप मेरी बात ध्यान से सुने। मुझे बात कुछ ऐसी है कि आपकी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्प चाहिए। यहाँ पर जो है ना, संत कबीला और सैन कबीला, इनको यहाँ पर मेरे उसके बारे में पता चल गया है, यानी तुम्हारे होने वाले जीजा के बारे में। और यहाँ पर अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं पर ये जाकर वहाँ पर उसको नुकसान ना पहुँचा दे। तो प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। क्या तुम वहाँ पर उसकी रक्षा कर सकते हो। क्या तुम यहाँ पर अपनी छोटी बहन के लिए इतना काम कर दोगे। यहाँ पर जो उसकी बहन थी ना, वो उससे कहती जा रही थी क्या उसको बचाना है। लेकिन यहाँ पर अब हर्षित हैरान था, आखिरकार वो क्या करे। एक तरफ तो उसके एल्डर ने उसको कह दिया था कि यहाँ पर उस जो भी है तेरे भाई का, तेरी बहन का जो भी बॉयफ्रेंड है उसको मार दो, यानी कि मेरे जीजा को। लेकिन यहाँ पर अब दूसरी तरफ इसकी बहन बोल रही थी कि उसको बचाना है। अब यहाँ पर हर्षित पूरी तरह से फंस चुका था। वह यहाँ पर कैसे बताए कि वहाँ पर उसने उसके बड़े एल्डर से वादा किया था कि वो वहाँ पर उसको मार देगा। अब यहाँ पर वह कुछ कर नहीं सकता था, चाहे से अब यहाँ पर कुछ भी हो जाए, बड़ा एल्डर हो या छोटा एल्डर हो या फिर उसका अब्बू ही क्यों ना हो, लेकिन वह अपनी बहन को दुखी तो कर नहीं सकता था। वो उससे कहता है, बस छोटी बहन इतनी सी बात है, तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ पर उसका ध्यान जरूर रखूंगी, जरूर रखूंगा। भाई तुम मेरे सबसे अच्छे भाई हो भाई, तुम सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम मेरी हर बात मानते हो, तुम मेरे को हर एक चीज़ ला कर देते हो। जब जब मैं छोटी थी ना, तब तुमने मेरे को हर एक चीज़ ला कर देती जो भी मैंने तुमसे कहा था। आज तुमसे मैं मांग रही हूँ तो तुम मेरे को ये देने के लिए भी तैयार हो। तुम सच्ची में मेरे वर्ल्ड के सबसे अच्छे ज़्यादा बड़े भाई हो। अब वहाँ पर जो उसकी छोटी बहन थी ना, उसको मक्सा लगाने लगती है। वो कहता है, हाँ बस बस बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया, अब तुम मेरे को ज़्यादा मस्का नहीं लगा रही हो। है भाई, मैं तो वैसे तुम्हारी छोटी बहन हूँ ना, मैं ऐसा तो कर ही सकती हूँ। आखिरकार बहन का काम ही यही होता है, भाइयों का फायदा उठाना। वहां पर अब दोनों के बीच के अंदर भाई बहन वाली बहुत अच्छी से प्यारी सी स्टोरी बनने लगी थी। वास्तव में अगर उसको कोई देखता ना, तो उसके बाद में यहाँ पर उनकी आंखों से आंसू निकल आते, अगर कोई उनको ढंग से देख लेता तो। ठीक है भाई, अब मेरे को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जेड कम्युनिकेशन टोकन का यहाँ पर ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर सकती, और मैं यहाँ पर आपके पास में ज़्यादा दूर वापस भी नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बार बार टेलीपोर्ट होते हुए आपके पास में बात करने आ गई तो किसी को यहाँ पर शक हो सकता है। वहीं उसके साथ में ही जो उसकी छवि थी ना, अब धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। भाई आपका वादा याद है ना आपको, आपने क्या कहा था। वहीं उसके साथ में ही वो जाने लगती है, लेकिन जिससे पहले कि वो जा पाती, अरे अरे रुको तो सही, कहाँ जा रही हो। अरे छोटी बहन रुक जा, कहाँ पे जा रही हो तुमने मेरे को बताया नहीं कि अभी तक तुम्हारा वह बॉयफ्रेंड कौन है, यानी कि मेरा होने वाला जीजा, जिसको मेरे को यहाँ पर सेफ रखना है।
अच्छा वो, उनका नाम विपिन है, तुम्हें यहाँ पर विपिन का ध्यान रखना होगा। इतना कहने के साथ में ही हु, मुझे पता था ये विपिन ही है। विपिन, तुम नहीं सुधरोगे। तुम्हारे बारे में मैंने सही सोचा था। वास्तव में तुम ही निकले वो गद्दार। आखिरकार तुम मेरे को इतने ज्यादा गद्दार कैसे बना सकते हो? वास्तव में विपिन, तुम बहुत ज्यादा हरामी निकले। लेकिन अब यहाँ पर हर्षित कुछ कर नहीं सकता था। अब उसने यहाँ पर अपनी छोटी बहन, यानी कि वह जिससे वह जान से ज्यादा प्यार करता था, वह उसको यहाँ पर वादा कर चुका था। वह वहां पर उसका वादा कैसे तोड़े? चाहे अब हर्षित यहाँ पर कितना ज्यादा गुस्सा क्यों ना हो जाए, चाहे से उसकी जो भावना है वो कितनी ज्यादा उसको दबा क्यों नहीं रही हो, लेकिन वास्तव में अब उसका दिमाग मान चुका था, उसका दिल उसकी बहन के पास था। आखिरकार वो ऐसा कैसे नहीं करता। विपिन, तुम आ जाओ वापस। मैं तुम्हें यहाँ पर आकर एक अच्छा सबक तो जरूर सिखाऊंगा। कमीने, तुमने बहुत ज्यादा नचाया है मेरे को। अच्छी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूर एक संत बीस्ट के ऊपर विपिन अभी संत बीस्ट के कमरे के अंदर बने हुए हॉल के अंदर बैठा हुआ था। ये कौन है? आखिरकार मुझे कौन याद कर रहा है? हाय भगवान, क्या बात है! ये फैन फॉलोइंग बनाना भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। वास्तव में ये सभी सभी मेरे को याद ही करते रहते हैं क्या? यहाँ पर जैसे विपिन ने शब्द कहे, दूसरी तरह एपिसोड यहीं खत्म हो गया। स्टोरी हैप्टिक्स पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलते हैं और आपका नेक्स्ट एपिसोड भी थोड़ी देर में आ रहा है। टाटा, बाय बाय।